डिस्कस अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई में, नीट में और क्लास 12th में तो आता ही है। ओके, तो चलो टॉपिक देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो बच्चा, सपोज करो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट मैं देखता हूं। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज थिंक दिस इज एनी ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैं सपोज यहां पे कोई इंसान है जो कि यहां से देख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द आई। इस इंसान को ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो बच्चा यहां से अगर मैं ऐसे ये बनाऊं, ठीक है, और यहां से एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, ये ड्रॉ करूं, ये करूं, तो इस दोनों के बीच इस लाइन को, दैट मीन्स दिस, तो ये सेम डिस्टेंस होगा। रखना है रखो, नहीं तो यू कैन रिमूव दिस। ओके, चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ये मेरा, डन। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने माना थीटा। क्या माना हमने? थीटा एंगल। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको एच ओ से मैंने इंडिकेट किया, और ये डिस्टेंस डी है। अब डी क्या है? तो देखो बच्चा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मैं ऐसे देख रहा हूं, बहुत दूर में है, ठीक है, मुझे देखा जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा मुझे थोड़ा सा बड़ा फील होगा, बट टिल 25 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से दूर जितना मैं ले जाऊंगा उतना छोटा लगते जाएगा। इसलिए देखना बेटा, कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर हो तो हमें छोटा छोटा दिखता है, जैसे जैसे पास हो तो हमें बड़ा दिखता है। बिल्डिंग के ऊपर से किसी दूर चीज को देखो तो छोटा छोटा दिखेगा, पर जैसे पास जाओगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज बहुत दूर में है, हमें छोटा दिख रहा है, जैसे पास लाओ पास लाओ पास लाओ पास लाओ तो थोड़ा सा बड़ा फील होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और टिल 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा मानो दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने डी रखा है, ठीक है। तो बच्चा यहां पे ये एंगल अगर मैं निकालना चाहूंगा, दिस एंगल, ठीक है, जो एंगल ये है, तो दिस एंगल क्या होगा? जिस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने का एंगल, यानी कि ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में जो एंगल बना है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन। तो सपोज करो दिस थीटा को बेटा tan थीटा करो। tan थीटा इक्वल टू दिस, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा। बट बच्चा देखो, ये एंगल बहुत छोटा होगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा, दैट मीन्स थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो मैं इसी को लिख सकता हूं बेटा, थीटा इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डी। तो क्या ये समझ में आया? तो चलो मेरे पास एक ये वैल्यू मिल गया, ये चलो इसको मैं एक बॉक्स में रख लिया, क्योंकि इसका भी यूज होगा बच्चा, ठीक। चलो अब सपोज करो बच्चा, इसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को मैं माइक्रोस्कोप से मैं देख रहा हूं। माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा एक लेंस ले लो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे पास कोई बुक है, सपोज देखो, सपोज करो कुछ भी एक नॉर्मल सा एक बुक दिख रहा है, ठीक है, और इस बुक में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज करो ये इंग्लिश का बुक है, यहाँ पे पर नाउन लिखा हुआ है। तो सपोज करो अगर ये मुझे छोटा लेटर हो, ये तो नाउन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, सपोज करो कुछ अंदर में कुछ लिखा हुआ हो, तो बहुत छोटा सा कोई लेटर हो, सपोज छोटा सा लेटर है, इस लेटर को मुझे देखना तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लेंस लिया और लेंस को मैं ऐसे करके देखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो लेंस को देखूंगा तो इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है,
और ये लेंस से मैं देख रहा हूं, तो मैं बच्चा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट वो होना चाहिए बेटा इसका फोकल लेंथ, यानी कि लेंस का फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का फोकस और इसका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो चलो एक मैं रे डायग्राम जो लोअर क्लास में किए होगे बच्चा, चलो वो मैं देख रहा हूं। सपोज करो बच्चा ये एक मैं लेंस बनाया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और इसका एक रे डायग्राम किए होगे बच्चा। देखो यहां से ये बनाया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इसको ले लो F1, ये ले लो बच्चा F2, यहां पे सपोज करो 2F1, ये रख लो बच्चा 2F2, जिसको यहाँ पे C2 रख लो, सेंटर का सेकेंड सेंटर कर्वेचर, दिस इज C1 फर्स्ट सेंटर कर्वेचर। ऐसा कर सकते हो, तुम चाहो तो इधर 1 इधर 2 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। नाउ इफ सपोज एनी ऑब्जेक्ट को बेटा मैं यहां रखूं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां रखूं, यानी कि मैं कहां रख रहा हूं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो जब भी मैं लेंस लेकर के, लेंस जो मैं यूज कर रहा हूं यानी कि माइक्रोस्कोप में, तो दिस लेंस, दिस इज द लेंस माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मतलब जो लेटर को मैं देख रहा हूं दैट इज दिस वन, तो दिस द ऑब्जेक्ट। तो चलो बच्चा यहां पे अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं तो ऐसा फर्स्ट रे जाएगा एंड इट विल पास थ्रू फोकस, यही होता है ना बच्चा, जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से पास करता है। सेकेंड रे को बच्चा मैं ऑप्टिकल सेंटर से मैं पास कराऊंगा, तो देखो दोनों रे डाइवर्ज कर रहा है, दैट मीन्स इट विल नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करोगे, देखो बेटा ऐसे जैसे दूर होता जाएगा, ठीक है। तो बस बेटा इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यू विल सी दैट इट इज मीटिंग समवेयर बैक साइड, wherever it will meet there only image will be formed and that is virtual and erect। तो बेटा मैं जो इमेज यूज करता हूं, ठीक है, इमेज नहीं मिरर, जो इमेज लेंस जो मैं यूज करता हूं, लेंस वो ये है, ऑब्जेक्ट ये है जिस चीज को मैं देख रहा हूं, और मुझे कितना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। जनरली लेंस से 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स मैक्सिमम 9 टाइम्स दिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता है। नॉर्मल कोई मैं लेंस लूं, कोई भी लेंस मैंने लिया कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें मैं 2 टाइम्स देखूंगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स मैक्सिमम 9 टाइम्स, ज्यादा अच्छा तो 4 to 5 टाइम्स ही दिखेगा, ठीक है। पर चलो बुक्स में लिखा होता है 9 टाइम्स तक हो सकता है, 9 टाइम्स बड़ा, और ये देखो नियर बट ये इतना रखो तो ये अप्रॉक्स 3 टाइम्स to 4 टाइम्स बड़ा हो रहा है। चल अब चलो बच्चा दिस डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मैं करूंगा u जो माइनस होगा, और ये ऑब्जेक्ट ये बेटा ये लेंस में आंख के पास होता है, इसीलिए u e का मैं नाम दिया, ठीक है। e तुम चाहो तो डालो, नहीं तो हटा भी सकते हो, ठीक है, u। और बच्चा ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज v, अच्छी बात है। और ये तो बेटा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, hm, ठीक है, hm डालो, किसी बुक में h डैश भी होता है, ये h और ये h डैश, बट इसको मैं ho लिखा हूं, दैट मीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो ये क्लियर नहीं है, चलो फिर से मैं करूं, hm, ठीक है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देखो बच्चा इसके ढंग से ये जो मेरा एंगल होगा, ये एंगल दिस, इस एंगल को मैं ले रहा हूं नाम बीटा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल अल्फा था, दिस इज बीटा। यानी कि अगर मैं लेंस में यूज नहीं करता हूं तब ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, और जब मैं लेंस यूज करता हूं यानी कि जब मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो ऑब्जेक्ट और मेरे आंख के बीच का जो एंगल बनता है यानी कि लेंस के बीच का एंगल बनता है दैट इज बीटा, ठीक है। तो अगर बच्चा मैं tan बीटा करूं
tan बीटा, तो मैं लिख सकता हूं बच्चा HM अपॉन ये V, मैं कर सकता हूं। इसी चीज को बच्चा मैं यहां से भी कर सकता हूं, tan बीटा इक्वल टू ये, देखो बेटा इसी एंगल को मैं, अब पहले तो मैं इस ट्रायंगल में लिया हूं, अब मैं इस छोटा सा ट्रायंगल में लूंगा, देखो ये वाली, तो tan बीटा, यहां भी तो बीटा है बेटा, तो यहां मैं लिख सकता हूं HO, दैट मीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन ये दिस U, दैट मीन्स UE, लिख सकता हूं, यस। अब बच्चा अगेन दिस बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, तो जब बहुत छोटा होगा तो tan बीटा इक्वल टू बीटा, सो आई कैन राइट दिस बीटा इक्वल टू HO अपॉन UE। यहां तक क्लियर है? यानी कि जब मैं लेंस नहीं यूज किया तो बेटा जो एंगल ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में जो एंगल बन रही है दैट इज थीटा, जिसको मैं ऐसे निकाला हूं, और जब मैं लेंस यूज कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट और ये लेंस के बीच का एंगल है बीटा। डन। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है बच्चा, देखो मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा दिखेगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू ये बीटा अपॉन थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो बीटा अपॉन थीटा किसी बुक में या अल्फा भी होता है, तुम चाहो अल्फा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे अल्फा लेना पड़ता, ठीक है, मैंने थीटा यूज किया, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो बच्चा, तो अब मैग्निफिकेशन में बीटा अपॉन थीटा, तो देखो बीटा की जगह पे मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, चलो अब देखो मैं इसी पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन UE, और थीटा की जगह पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन D, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन D। नाउ मैग्निफिकेशन, इसको आगे सॉल्व करो बच्चा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन UE इनटू ऊपर चला गया बच्चा, ठीक है, तो D अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉल्व करने के बाद यही होगा। नाउ यू कैन कैंसिल दिस, ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो गया बच्चा D अपॉन UE। तो ये मेरा एक फार्मूला हो गया, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू D अपॉन UE। तो ये मेरा एक फार्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला। चलो इसे रख लो, आई थिंक यहां तक समझ में आया, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। चलो ये U है और ये E है बच्चा, क्लियर नहीं दिख रहा है तो देख लो, ये UE, ठीक है, दैट मीन U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, E मीन्स बेटा आंख के पास मैं लेंस रखा हूं, आई के पास इस लेंस को, इसीलिए E लिखा हूं, तुम चाहो E नहीं रखना तो मत छोड़ हटा दो, ठीक है। तो बेटा मैग्निफिकेशन मेरा क्या हो गया, ये मेरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया, डन। अब देखो बच्चा, मैं क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट को पास लाओ पास लाओ पास लाओ पास लाओ, तो सबसे बड़ा कब दिखेगा, जब D पे डिस्टेंस होगा, यानी कि जब U D के इतना हो जाएगा, यानी कि जब इमेज कहां है, D पे है, D मीन्स 25 सेंटीमीटर, ये मैं बोला था बहुत दूर में है ऑब्जेक्ट, छोटा दिख रहा है, पास लाओ पास लाओ पास लाओ पास लाओ पास लाओ पास लाओ, 25 सेंटीमीटर पे बड़ा दिखेगा, ठीक है, और पास लाओगे तो बेटा ब्लर हो जाएगा। तो जनरली मैक्सिमम साइज किसी ऑब्जेक्ट का नॉर्मली विदाउट एनी लेंस में हटा दिया, अभी मैं मैक्सिमम कब दिखेगा, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर को हमने D रखा है। अब बच्चा देखो, अगर मैं चाहता हूं ये साइज मैक्सिमम बड़ा हो जाए,
ये साइज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज लेंस यूज करने के बाद सबसे बड़ा हो, तो मैं क्या चाहूंगा, ये आ जाए कहां पे, 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि V हो जाए 25 सेंटीमीटर, यानी कि V हो जाए D। ठीक है, अब चलो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला हमें मालूम है, चलो ये यहां दिख जाएगा, चलो यहां पे देखो बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला मालूम है सारे बच्चे को, दिख रहा है यहां तक तो दिखेगा, यस। अब चलो बच्चा, अगर मैं देखूं तो बच्चा इसी फॉर्मूला में रख रहा हूं 1/f इक्वल टू 1/v में रखना चाहता हूं d, क्योंकि मैं चाहता हूं जो ये इमेज बने वो कहां बने, d पे बने। और इसीलिए तो बेटा जब भी लेंस से मैं किसी चीज को देखता हूं आगे पीछे मैं करके कोशिश करता हूं, आगे पीछे करके सबसे बड़ा कब दिखेगा, बड़ा और क्लियर कब दिखेगा, जब ये मेरा कहां आ जाएगा 25 सेंटीमीटर d पे। ठीक है, d पे आ जाएगा। नाउ सी, इसके जगह पे मैं रख दिया -d, क्योंकि बेटा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड होगा, इसको मैं d रखूंगा तो -d होगा ना, ये तो लेफ्ट साइड में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट इज दिस, मेजरमेंट इज लेफ्ट साइड, तो माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होगा, तो बेटा v के जगह पे मैं -d रखूंगा, -d माइनस 1/u क्या है बेटा, माइनस ue। ठीक है, तो चलो -ue, देन अब चलो बच्चा, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चा, यहां दिख जाएगा, दिखेगा यहाँ पे इस एरिया पे दिख जाएगा, यस, ओके। 1/f इक्वल टू -1/d प्लस 1/ue। ठीक है, अब बच्चा इसी को मैं फिर से आगे लिख सकता हूं बेटा, देखो 1/f, अब इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस 1/d इक्वल टू 1/ue। देखो बच्चा ये राइट साइड में था 1/ue, तो वही रह गया ue, 4 नहीं है बच्चा, u है, u ओके। d 1/-d था, जब इस साइड आया तो प्लस हो गया, और ये f तो था ही बेटा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो बेटा देखो इस फॉर्मूला को ध्यान रखो, 1/ue, यहां पे देखो बच्चा इस फॉर्मूला को, अब इसके बाद यहां पे आ जाओ, देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू d/ue था, तो ue, इसी को मैं कर सकता हूं मैग्निफिकेशन इक्वल टू d इंटू 1/ue, लिख सकता हूं। अब 1/ue की जगह पे बच्चा मैं ये पूरा वैल्यू डाल दूंगा, तो देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू d इंटू 1/f प्लस 1/d कर सकता हूं। अब इसको फिर से सॉल्व करो, यहां नीचे दिखेगा क्या, यहां लिखूंगा तो दिखेगा यहां, ओके, फिर एक स्टेप और मैं करता हूं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू d/f, d को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर तो d/f, और ये प्लस d/d, तो यानी कि 1, तो ये 1 हो गया। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरा ये हो गया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना बच्चा, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन अगर कोई बोला जाए सिंपल माइक्रोस्कोप को मैं यूज करके मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालो या कैसे निकालूं, तो दिस फॉर्मूला, d पता ही है 25 सेंटीमीटर, f लेंस का फोकल लेंथ प्लस 1, d/f प्लस 1, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। चलो बेटा, मैक्सिमम बड़ा कब हमें दिखता था, विदाउट एनी लेंस, जब मैं d पे होता था 25 सेंटीमीटर पे, और सबसे छोटा कब होगा, जब बहुत दूर होगा इन्फिनिटी पे, यानी कि बच्चा इस d के जगह पे ये जो, यानी कि ये जो है इमेज जो है अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाए तो ये मुझे सबसे छोटा दिखेगा, इवन बाय यूजिंग लेंस।
तो वो होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन। सबसे बड़ा कब? जब ये d पे होगा। इसीलिए बच्चा देखो v के जगह पे हमने d रखा, देखो v के जगह पे हमने d रखा और फिर सॉल्व किया तो जो मेरा ue आया उसको मैं वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे देखो ue इक्वल टू आ गया, तो वो मैं इसमें वैल्यू डाल दिया मैग्निफिकेशन के फार्मूला इसमें। क्लियर? अब चलो एक और बात करता हूं, लास्ट, यही मैग्निफिकेशन मिनिमम कब होगा। चलो यहाँ पे एक और फार्मूला देखो बच्चा। अगर मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ स्पेस, चलो यहीं पे कर रहा हूं, 1/f, ध्यान रखना बच्चा, ये फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ue फार्मूला है। ठीक है, u है मतलब u ये मैंने डाला और ये माइनस होता है। ठीक है, अब v क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। सेम फार्मूला यही वाला बच्चा, इनफाइनाइट यानी कि छोटा कब दिखेगा? जब बहुत दूर में होगा। तो बच्चा इस v को मैं इनफाइनाइट कर दूंगा। यहाँ पे मैं v के जगह पे d रखा था यानी कि 25 सेंटीमीटर, अब v के जगह पे मैं इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो है बच्चा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तब मुझे सबसे छोटा दिखेगा, तो इसके जगह पे मैं इन्फिनिटी के साइन दे दिया। नाउ 1/infinity 0, तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/ue। ठीक है, 1/ue, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरा एक फार्मूला। अब बच्चा देखो मैग्निफिकेशन में, जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने ue के जगह पे बेटा हमने ये वैल्यू डाला था, ue सॉरी ये नहीं, ये वाला ue के जगह पे 1/ue की जगह पे ये वैल्यू डाला था। अब मैं 1/ue की जगह पे 1/f डालूंगा, तो मेरा फार्मूला क्या होगा? देखो बच्चा, ये था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन देखो बच्चा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही वाला, m इक्वल टू बीटा अपॉन थीटा। कुछ बुक अल्फा लिखता है तो अल्फा भी यूज कर सकते हो बेटा। तो मैग्निफिकेशन, अच्छा ये यहां से क्यों चलोगे बेटा? डायरेक्टली यहां से चलो, ये तो मैं ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुका था, इसको हटाओ, नहीं तो और ज्यादा टाइम लगेगा। हटाओ, यहां से कर लो, ये तो मैं मैग्निफिकेशन कर चुका था, ये फार्मूला तो मैं ला चुका था ना बेटा, इसके बाद ये फार्मूला मैं ला चुका था। यस, तो यही मैं, चलो मैग्निफिकेशन इक्वल टू d अपॉन ue, इसको हटाओ ये अलग है। ठीक है, u अपॉन ue, d अपॉन ue। अब बच्चा मैग्निफिकेशन ये क्या है? मिनिमम मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना बच्चा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू d की जगह पे d ही रखो इनटू 1/ue कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू d इंटू 1/ue के जगह पे बेटा 1/f डाल सकता हूं? यस, 1/ue की जगह पे 1/f। कब? जब बेटा d विल बी इंफिनिटी, v विल बी इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तब सबसे छोटा होगा। तो बच्चा यहां पे लिखूंगा 1/f। तो मैग्निफिकेशन मेरा क्या हो जाएगा? d/f। और ये हो गया मेरा मिनिमम मैग्निफिकेशन का फार्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। डन। तो ये हो गया मेरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ठीक है, इसके जगह पे बच्चा फिर से हमने फार्मूला डेवलप किया, तो मैग्निफिकेशन का ये वैल्यू मेरा आ गया फिगर को लेकर के। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मेरा ये हो गया, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहां आ गया फिर से। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मेरा ये आ गया, कब? जब हमने u के जगह पे, ue के जगह पे हमने क्या रखा था? ये वैल्यू रखा था। ठीक है, और ये तब होगा जब d होना चाहिए, v शुड बी d। और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, यानी कि बच्चा ये इनफाइनाइट हो गया, d के जगह पे हमने इनफाइनाइट लिया, इनफाइनाइट लूंगा तो 1/f = 1/ue, और उसकी वैल्यू बेटा हमने 1/ue की जगह पे हमने ये वैल्यू डाला। तो ये मिनिमम के लिए और दिस विल बी फॉर मैक्सिमम। तो बच्चा ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का फार्मूला, और सॉरी ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फार्मूला, एंड दिस इज फॉर
मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। डन, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का था, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस। ओके, थैंक यू।